नमस्कार, आपका कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 10th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको अच्छे से पता होंगी तो आप एक अच्छा स्टडी प्लान बना सकते हैं, जिससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको कितने मार्क्स लेने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको सही से पता है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज सिलेबस देखेंगे 10th कंप्यूटर साइंस का, फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे 10th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर वाइज, फिर फर्स्ट टर्म एग्जाम का शेड्यूल देखेंगे, सेकंड टर्म एग्जाम का शेड्यूल देखेंगे और लास्ट बट नॉट लीस्ट CS प्रैक्टिकल्स वाला सेक्शन कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर वाइज सिलेबस वाला सेक्शन। तो चैप्टर वाइज सिलेबस हमारा 10th कंप्यूटर साइंस का इस तरह से है। हमारा जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। इसमें जो 10th का सिलेबस है उसमें 4 चैप्टर हैं बेसिकली। कौन कौन से 4 चैप्टर हैं हमारे पास? डिजिटल लिटरेसी एडवांस, नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट थर्ड चैप्टर है हमारा, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग एडवांस MS वर्ड, और फोर्थ चैप्टर है हमारे पास डिजिटल डाटा टेबुलेशन स्प्रेडशीट MS एक्सेल। तो ये 4 चैप्टर हैं हमारे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में। तो इन 4 चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। जो चैप्टर 1 या यूनिट 1 बोलें उसका सिलेबस इस तरह से है। इनमें जो मेन टॉपिक आप कवर करेंगे वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर, उसके बाद डिजिटल स्क्रीन जिसमें आ जाएगा आपका LCD LED और प्लाज्मा, उसके बाद है आपका प्रिंटर्स जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर आ जाएंगे आपके, लेज़र, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, उसके बाद फैक्स मशीन के बारे में पढ़ेंगे आप और स्पीकर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं यूनिट 1 में। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 2 में या चैप्टर 2 में कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे पास, कौन कौन सा सिलेबस है हमारा। चैप्टर 2 में हमारा सिलेबस कुछ इस तरह से है और इसके जो मेन टॉपिक हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्किंग जिसमें लैन, मैन, बैन, पैन आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे आपका इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आएंगी, और वेब ब्राउज़र, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र, और लास्ट में सर्च इंजन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में हमारा या यूनिट नंबर 3 में हमारा कौन सा सिलेबस है और कौन कौन से मेन टॉपिक हैं। तो हमारा सिलेबस इस तरह से है चैप्टर नंबर 3 में, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन MS वर्ड वाले में। जो मेन टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे कि MS वर्ड में आपने फाइल क्रिएट, ओपन, प्रिंट कैसे करनी है। MS वर्ड में आपने क्लिप आर्ट, बर्ड आर्ट, पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है। MS वर्ड में आपने टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, टेबल को मैनिपुलेट कैसे करना है, और मेल मर्ज। ये जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के जो सिलेबस है और जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 4 है, डिजिटल डाटा टेबुलेशन स्प्रेडशीट MS एक्सेल। इसका सिलेबस इस तरह से है और इसके जो मेन टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक्सेल के बारे में आप पढ़ेंगे कि एक्सेल में फाइल क्रिएट कैसे करनी है, ओपन, सेव, प्रिंट, और एक्सेल में आपने इंसर्ट, डिलीट, मर्ज, रोज कैसे करनी है, और एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंसिंग के बारे में। साथ ही साथ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैसे बनाने हैं एक्सेल में, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्टैटिस्टिकल फंक्शन जैसे सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीज़ें भी हम चैप्टर नंबर 4 एक्सेल में कवर करेंगे। सो कंप्यूटर साइंस का चैप्टर वाइज जो सिलेबस है उसका जो ओवरव्यू है वो ये है आपके पास, 4 चैप्टर और इनके टॉपिक्स। अब हमारा जो आज का सेकंड है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हुआ है वो समझाना है आपको, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। इसमें जो 10th कंप्यूटर साइंस का फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो थ्योरी वाला पेपर होगा वो 35 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल वाला 50 मार्क्स का होगा, और INA इंटरनल असेसमेंट होगा 15 मार्क्स का, जो टोटल बन जाता है हमारा 100 मार्क्स। तो चैप्टर वाइज भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे डिवाइड किया हुआ है सिलेबस। यूनिट 1 में जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो 6 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल वाला होगा हमारा 0 मार्क्स का, तो टोटल होगा हमारा 6 मार्क्स का। मतलब यूनिट 1 में से प्रैक्टिकल वाला कोई काम नहीं है आपको, ओनली थ्योरेटिकल आएगा आपको फाइनल एग्जाम में। यूनिट 2 में आपका नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट में से 8 मार्क्स का थ्योरी का होगा और 12 मार्क का होगा आपका प्रैक्टिकल का, टोटल बन जाएगा ये 20 मार्क्स का। यूनिट 3 जो MS वर्ड वाला है उसमें आपका 12 मार्क्स का होगा थ्योरी का, 20 मार्क्स का
प्रैक्टिकल का टोटल बन जाएगा ये 32 का। यूनिट 4 जो MS एक्सेल वाला है, इसमें थ्योरी वाला पार्ट होगा 9 मार्क्स का, प्रैक्टिकल वाला 8 मार्क्स का, टोटल बन जाएगा ये 17 का। जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा उसमें प्रैक्टिकल फाइल आपको प्रोजेक्ट वर्क दिखाना पड़ेगा और उस प्रैक्टिकल फाइल के आपके 5 मार्क्स होंगे और वाइवा जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। INA इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स की। तो ये टोटल आपका सिलेबस बन जाता है 100 मार्क्स का, 35 थ्योरी, 50 आपका प्रैक्टिकल, 15 आपका INA, टोटल हो गया 100। ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने 3rd चैप्टर पढ़ा है तो आपके कितने मार्क्स की प्रेपरेशन हो गई है, या अगर आपने 50 मार्क्स की प्रेपरेशन करनी है या 60 की करनी है या 100 की करनी है तो आपको कितने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस नॉलेज से। नेक्स्ट हम कवर करेंगे 10th का जो कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा उसका क्या शेड्यूल है और क्या सिलेबस है। तो जो 10th कंप्यूटर साइंस का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होता है, शेड्यूल ईयरली बेसिस पे चेंज भी हो सकता है टाइम टू टाइम, बट हम नॉर्मल शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल शेड्यूल में हमारा जो होगा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा सिलेबस का, सेकंड कंप्लीट होगा और थर्ड जो होगा चैप्टर MS वर्ड वाला वो हाफ कवर होगा, मतलब 2.5 यूनिट आएंगे हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में। और फाइनल गाइडलाइन जो भी हायर एजुकेशन की होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस डिसाइड किया जाएगा। ये फाइनल गाइडलाइन आपको आपके स्कूल से मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टर्म एग्ज़ाम का शेड्यूल। जो सेकंड टर्म एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो भी फाइनल डिसाइड किया जाएगा हायर एजुकेशन के द्वारा। नॉर्मली ऐसे होता है कि आपका फ़र्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम होते हैं वो अगस्त के महीने में हो जाते हैं और सेकंड टर्म के होते हैं वो दिसंबर में हो जाते हैं, बट ये टाइम टू टाइम ईयरली बेसिस पर हायर एजुकेशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि फ़ाइनल क्या होगा और ये फ़ाइनल आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा। बट नॉर्मल बेसिस पे आपका जो सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होगा वो ये होगा कि फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस प्लस आपका जो सेकंड टर्म में थर्ड यूनिट का जो हाफ चैप्टर बचा हुआ है वो प्लस फोर्थ यूनिट आपका पूरा कंप्लीट, ये होगा आपका सिलेबस सेकंड टर्म का। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा कि या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का है, थ्योरी से भी ज़्यादा है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आएगा और कौन कौन से प्रैक्टिकल आप करोगे 10th कंप्यूटर साइंस में। जो यूनिट 1 है उसमें से प्रैक्टिकल पार्ट कुछ नहीं है, तो उसमें से प्रैक्टिकल वाला कुछ नहीं आएगा। यूनिट 2 है जो हमारा नेटवर्क एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट, उसमें 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल वाला सेक्शन होगा। यूनिट 3 MS वर्ड वाला, उसमें 20 मार्क्स का सेक्शन होगा हमारा प्रैक्टिकल का। और यूनिट 3 है जो MS एक्सेल वाला, उसमें 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम आपका आएगा। जो यूनिट 2 है उसमें हम कौन कौन से प्रैक्टिकल करेंगे कि ईमेल कैसे क्रिएट करनी है और ईमेल को कैसे यूज़ करना है कम्युनिकेशन के लिए। सेकंड हम इसमें ये भी देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं और उनको कैसे यूज़ करना है, सर्च इंजन कौन से हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। और यूनिट 3 में हम जो प्रैक्टिकल कवर करेंगे वो है पेज सेटिंग्स इन MS वर्ड, टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं MS वर्ड में और टेबल को मैनिपुलेट कैसे करना है, जैसे मर्ज रो, स्प्लिट रो, डिलीट रो, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और मेल मर्ज एक MS वर्ड वाले चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिकल करेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में आप MS एक्सेल के बेसिक प्रैक्टिकल करने के साथ साथ स्टैटिस्टिकल फंक्शन का भी प्रैक्टिकल करेंगे। सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, इन फंक्शन को आपने कैसे यूज़ करना है अपने कैलकुलेशन के लिए। साथ ही साथ आप डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स जो बनाते हैं आप MS एक्सेल में, वो भी आप इस यूनिट में देखेंगे, ये वाला प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ये आप कैसे बना सकते हैं MS एक्सेल में। तो ये आपका रहेगा प्रैक्टिकल वाला सेक्शन। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 10th क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो आपको इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। आपका सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है बोर्ड ने 9 to 12 क्लासेस का, और 10th क्लास में आप काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपकी डे टू डे लाइफ से बिलोंग करती हैं। जैसे आप ईमेल को कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज़ करना है ये सीखेंगे, आप ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में सीखेंगे, आप वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में सीखेंगे MS वर्ड के साथ, आप मेल मर्ज के बारे में सीखेंगे, आप स्टैटिस्टिकल फंक्शन को कैसे यूज़ करना है MS एक्सेल में, ये सब कुछ सीखेंगे। और आप डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स कैसे बनते हैं वो सीखेंगे MS एक्सेल में। इसके साथ साथ आप काफ़ी ऐसी डे टू डे लाइफ की चीज़ें सीखेंगे
जो आपकी लाइफ को, आपके पेरेंट्स की लाइफ को ईजी कर देंगी। जैसे कि आपको पता है कि आज के समय में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन बिल देना है, ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं जिनका सोल्यूशन आप कंप्यूटर या फ़ोन से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा हमने। सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे है कि आपके कंप्यूटर साइंस में 4 चैप्टर हैं और जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स में डिवाइड किया हुआ है। थ्योरी 35 का, प्रैक्टिकल 50 का और INA 15 का, टोटल बन गया 100 मार्क्स का। और चैप्टर 1 है डिजिटल लिटरेसी, इसमें आएगा आपका 6 मार्क्स का। चैप्टर 2 है वो है हमारा नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट, इसमें आएगा हमारा 20 मार्क्स का। थर्ड चैप्टर है MS वर्ड, इसमें आएगा हमारा 32 मार्क्स का, ये बन गया। और फोर्थ चैप्टर है आपका एक्सेल वाला, टोटल बन गया 17 मार्क्स का। जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा उसमें 2.5 चैप्टर आएंगे और सेकंड टर्म में आपके रेस्ट ऑफ दी सिलेबस आएगा। तो ये हमने पढ़ा आज के वीडियो में। बाकी कुछ बच्चों के पास हमने देखा कि उनको समस्या है कि उनके पास बुक्स नहीं है और सिलेबस क्या है कंप्यूटर साइंस का। तो आप ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन एक लिंक पे अवेलेबल करवाई हुई हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका सिलेबस, ई बुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल तीनों चीज़ें आपकी आ जाएंगी, जो आप वेबसाइट magicinfo.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीचे लिंक दिया हुआ है, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ। आप लिंक पे क्लिक करके ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको magicinfo.in पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर साइंस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे, कंप्यूटर साइंस ई बुक्स, कंप्यूटर साइंस सिलेबस और वीडियो ट्यूटोरियल। जैसे ही आप ई बुक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको 9, 10th और 11, 12 क्लासेस की चैप्टर वाइज ई बुक्स शो हो जाएंगी। जैसे ही मैं 10th पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को 10th का जो चैप्टर वाइज बुक्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। मैं किसी भी चैप्टर को यहाँ से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकता हूँ। सेकेंड जो हमारा यहाँ पे है कि सिलेबस अगर आपने चेक करना है कि कौन सा सिलेबस है आपका 9 to 12 क्लासेस का, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको 9, 10, 11, 12 का सिलेबस शो हो जाएगा। आप बटन पे क्लिक करके इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी फीडबैक या सजेशन है हमारे लिए जिससे हम ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा बना सकें, या कोई टॉपिक हमारा छूट गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं magicinfosynopsis@gmail.com। हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो सारे इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।